दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच राफेल की खरीद के बाद से संबंधों में गहराई देखने को मिली है। इसलिए ही भारत ने शुरुआत में 36 राफेल विमानों के ऑर्डर फ्रांस को दिए थे, जिसके बाद भारत ने फ्रांस से और राफेल की डील करनी चाहिए। लेकिन अब खबर आ रही है कि ये ऑर्डर भारत कैंसिल कर सकता है, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं और शायद भारत को राफेल की जगह कोई दूसरे विमान अपनी वायुसेना में शामिल करने पड़े। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत अब फ्रांस से राफेल की डील नहीं कर सकता? क्या भारत और फ्रांस के रिश्ते बिगड़ने लगे हैं या कुछ और बात है? चलिए दोस्तों, आपको इस खबर की तह तक लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं राफेल डील के बारे में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकतों को बढ़ाने में जुटी है। इसी के तहत 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की खरीद की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों के जरिए वायुसेना में कम होती फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन की गिनती को टैकल किया जाएगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय वायुसेना 36 और राफेल लड़ाकू विमानों का ऑर्डर देगी, इस पर उन्होंने कहा था कि राफेल भी 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों का हिस्सा होगा। इससे ये तो साफ हो गया था कि भारत राफेल की और खरीद करने वाला है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि भारत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था, जो था राफेल के सही समय पर आने का। दरअसल दोस्तों, राफेल दुनिया भर में इतना कारगर और मील का पत्थर साबित हो रहा है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के देश फ्रांस से राफेल की डील को लेकर जल्दी में है कि कैसे भी उनका ऑर्डर पक्का हो जाए और उन्हें जल्द से राफेल की सप्लाई हो जाए। इसी कड़ी में भारत के लिए एक बुरी खबर आई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत शायद आने वाले समय में अपनी वायुसेना के लिए और राफेल ना खरीदे। खबर थी फ्रांस और इंडोनेशिया की कि हाल ही में फ्रांस और इंडोनेशिया के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है, जिसमें फ्रांस ने इंडोनेशिया से $8.1 बिलियन की डील के साथ इंडोनेशिया को 42 राफेल विमान तैयार करके सौंपेगा। अब दोस्तों, ये तो हुई फिलहाल की डील, लेकिन इससे 2 महीने पहले UAE ने भी फ्रांस से 80 लड़ाकू विमान खरीदे थे। फिर नंबर आता है ग्रीस का, जिसने 18 राफेल के ऑर्डर दिए। वहीं मिस्र देश ने भी 30 राफेल फ्रांस से खरीदने की डील की है। अब देखा जाए तो इन सभी देशों के ऑर्डर को पूरा करने में फ्रांस को काफी समय लगेगा, जिसके लिए अनुमान लगाया गया कि फ्रांस आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर इन्हें कंप्लीट राफेल की सप्लाई कर पाएगा। अब यहाँ भारत के लिए मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि भारत के साथ या भारत से पहले ही 200 से ज्यादा राफेल के ऑर्डर फ्रांस को दुनिया भर से आ चुके हैं। ऐसे में 114 लड़ाकू विमानों की खेप में राफेल का शामिल होना मुश्किल सा लगता है। और अगर फिर भी भारत इस डील को बनाए रखता है, तो इससे भारत को राफेल की डिलीवरी होने में 2030 तक का समय लग सकता है। वहीं भारत के दुश्मन देश अपनी ताकतों को हर दिन बढ़ा रहे हैं, जिसमें भारत को सबसे ज्यादा खतरा है चीन से, क्योंकि चीन के पास 2021 में ही 3260 युद्धक विमान मौजूदा समय में है। वहीं भारत के पास अभी 2119 युद्धक विमान हैं। और जिस तरह दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ रही है, उसे देखते हुए भारत का इतने लंबे समय तक इंतजार करना सही नहीं होगा। अब देखा जाए तो भारत स्वदेशी तकनीक पर भी काम कर रहा है और अपने लड़ाकू विमान बना रहा है। लेकिन चीन जैसे देशों से लड़ने के लिए भारत को 42 स्क्वाड्रन विमानों की जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं और भारत के पास अभी 32 स्क्वाड्रन है, जिनमें 36 राफेल भी शामिल हैं। ऐसे में भारत को 10 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अब एक विमान के हिसाब से करीब 150 से 200 लड़ाकू विमानों की जरूरत भारत को है। अब भारत की योजना थी कि 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों से भारत फिलहाल इतने खरीदेगा और बाकी के भारत की तकनीक से विकसित हो रहे एमका और तेजस मार्क 2 तब तक तैयार हो जाएंगे और भारत की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ राफेल की डील अब हो भी पाएगी या नहीं, ये कहना बेहद मुश्किल है। ऐसे में अब भारत राफेल की जगह किस विमान को खरीद सकता है? तो दोस्तों, भारत के पास 2 विकल्प हैं। पहला, अमेरिका का F-15EX। दोस्तों, हवा में डॉग फाइट के मामले में F-15EX फाइटर जेट दुनिया का सबसे खतरनाक विमान है। डॉग फाइट के मामले में अमेरिका का ये विमान सबसे ताकतवर जेट F-35 से भी ज्यादा घातक है। ये अब तक अपने हर मिशन को 100% पूरा करके आया है। दुश्मन के विमान कभी भी इसे मार गिराने में कामयाब नहीं हुए। F-15EX 2.5 मैक यानी कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है, यानी कि चीन या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में ये भारी तबाही मचा सकता है। ये 4800 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के विमान या उसके रडार को ध्वस्त कर सकता है।
F-15EX की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विमान अपने साथ 14 टन का हथियार लेकर जा सकता है और दुश्मन के खेमे में तबाही मचाकर वापस लौट सकता है। इसमें डबल इंजन लगा हुआ है जो कि बहुत ही पावरफुल है। साथ ही दूसरे विमानों की तुलना में ये फ्यूल बहुत ही कम लेता है, मतलब इसकी स्पीड और गोला बारूद ले जाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। इसलिए युद्ध के मैदान में ये बहुत ही कारगर और किफायती भी है। इसके साथ ही 22 एयर टू एयर मिसाइल भी ये ले जा सकता है। हाइपरसोनिक जैसी विध्वंसक मिसाइलों को फायर कर सकता है। इसका रडार बहुत ही पावरफुल है जिससे वो बहुत ही जल्द अपने टारगेट को पता लगा लेता है। ये एक साथ मल्टीपल टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन पर सटीक निशाना लगा सकता है। अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है F-35, लेकिन F-15EX कई मामलों में उस पर भी भारी पड़ता है। दूसरा है अमेरिका का F-21 फाइटर जेट। दोस्तों आपको बता दें कि F-21 लड़ाकू विमान अमेरिका के ही F-16 को अपग्रेड करके तैयार किया गया है। ये सिंगल इंजन विमान की अपनी श्रेणी में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक से लैस है। सिंगल इंजन की वजह से ये हल्का है और इसलिए 40% अधिक हथियार लेकर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। F-21 आधुनिक ईशा रडार के साथ भारत की सुरक्षा जरूरतों के अनुकूल विशेष इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से भी लैस है। इसका दोहरा रिफ्यूलिंग मैकेनिज्म और नए तरीके का कॉकपिट इसे वायुसेना के लिए खास बनाएगा। सिंगल इंजन लड़ाकू विमान होने के कारण ये डबल इंजन जेट की तुलना में 30 से 40% सस्ता भी होगा। ऐसे में जब 114 नए विमान खरीदे जाने हैं तो इस लिहाज से ये बचत भी बड़ी होगी। अब दोस्तों जाते जाते हम आपको राफेल की खूबियों के बारे में भी बता देते हैं कि क्यों पूरी दुनिया अपने खेमे में राफेल विमानों को शामिल करना चाहती है। दोस्तों राफेल का फ्रेंच में मतलब होता है तूफान। दसॉल्ट राइफल इसी नाम से लड़ाकू विमान बनाती है। राफेल विमान 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसकी रेंज 3,700 किलोमीटर है। ये विमान 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। वायुसेना के पास विमानों की 32 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। राफेल से नई स्क्वाड्रन खड़ी हो सकती है। और दोस्तों अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत किस विमान को चुनता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपकी राय में भारत को क्या फैसला लेना चाहिए, अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।